अब मान लो कि आप अपनी किसी इमरजेंसी के चलते किसी लोन एप्लीकेशन से 15 से 20 हज़ार का लोन लेते हो। अब आपको कैसा लगेगा कि अगले हफ्ते आपको उस अमाउंट को रीपे करने के लिए लोन एजेंट का कुछ इस तरह का कॉल आए। मुझे आपकी पेमेंट चाहिए सर, वरना 1 तारीख और 2 तारीख आपकी जिंदगी खराब कर दी है। मैं आप रखना सर, घर की ज्वेलरी देखो, घर देखो, बाइक देखो, कुछ भी देखो, मुझे पैसे चाहिए। मैं गाड़ियाँ तभी रोक पाऊंगी सर जब आप पेमेंट कर देंगे। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ स्टेट्स में कई लोन ऐप हैरेसमेंट के केसेस दर्ज हुए हैं। अब लोन ऐप हैरेसमेंट का मतलब होता है कि जिन भी लोगों ने उन ऐप से छोटा बड़ा जितना भी लोन लिया होगा उसे वसूल करने के लिए इन ऐप्स के एजेंट उन लोगों को अब्यूजिव कॉल करते, थ्रेट मैसेजेस भेजा करते। इन शॉर्ट कई तरीक़ों से मेंटली टॉर्चर करना होता है, जैसा कि भूमि सिन्हा के केस में हुआ था। 2021 के एंड तक उन्होंने काफ़ी अमाउंट इन ऐप्स से लोन ले लिया था, जिसको वापस रीपे करने के लिए इन ऐप्स के रिकवरी एजेंट्स उन्हें मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे कॉल करके काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करने लगे थे। टॉर्चर इस लेवल तक का था जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। अब सवाल है कि ये कौन से लोन ऐप्स हैं जो लोगों को छोटा मोटा अमाउंट का लोन देकर उन्हें सुसाइड तक करने पर मजबूर कर दे रहे हैं। हम इंडियंस कैसे इनके झांसे में फंसते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन ऐप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आप को इनके ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Chinese loan apps. The ED has filed a charge sheet against Chinese loan apps. There are many illegal lending apps which are not under the ambit of RBI. इस एक लोन ऐप ने इस परिवार के 4 लोगों की जिंदगी ले ली, जो लोगों को तुरंत लोन का लालच देता था और इसके बदले में कई गुना ज्यादा रकम की उगाही करता था। अगर आपने पे नहीं किया ना, इमीडिएटली हम आपके कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये लोन ऐप्स कौन से हैं और ये इंस्टेंट लोन क्या है उसे समझने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली इंस्टेंट लोन का मतलब होता है ऐसे लोन जो आपको इंस्टेंटली अप्रूव हो जाएं। यानी कि जहाँ ट्रेडिशनल लोन को अप्रूव होने में कई दिन लग जाते हैं, वहीं ये इंस्टेंट लोन कुछ मिनटों और घंटों में ही अप्रूव हो जाते हैं और सेम डे पे वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। जो ऐप्स इस टाइप के लोन्स को प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग इंस्टेंट लोन ऐप कहते हैं। अब जब भी आप इंस्टेंट लोन या इंस्टेंट लोन ऐप जैसे कीवर्ड्स प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐप स्टोर पे ऐसे कुल 1100 ऐप्स हैं जिन्होंने लोन, क्विक लोन, इंस्टेंट लोन जैसे कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रखे हैं, जिसमें से 600 ऐप्स इलीगल हैं, यानी कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक पब्लिक को लोन तभी दे सकते हैं जब उनके पास आरबीआई से परमिशन हो। अगर ऐसा नहीं होता है और वो फिर भी लोगों को लोन देते हैं तो वो इल्लीगल होता है। अब सवाल आता है कि ये ऐप्स कैसे हम लोगों को डेट ट्रैप में फंसाते हैं और हम इंडियंस कैसे इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। इसे समझने से पहले आपको इन एप्लीकेशन से लिए लोन और ट्रेडिशनल लोन के बीच के अंतर को जानना होगा। तो चलिए अब इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। सबसे पहला है अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स। जहाँ ट्रेडिशनल लोन जो कि हम लोग बैंक वगैरह से लेते हैं उनको अप्रूव करने के लिए हमारा सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए और दूसरे मेजर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं ऐसे ऐप से इंस्टेंट लोन को अप्रूव करवाने के लिए हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती सिवाय हमारे आइडेंटिटी प्रूफ के। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है, जहां हमारे ट्रेडिशनल लोन को अप्रूव होने में मिनिमम 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है, वहीं इन इंस्टेंट लोन को अप्रूव होने में कुछ मिनट या सिर्फ कुछ घंटे ही लगते हैं। बात करें इंटरेस्ट रेट की तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से टाइप का लोन ले रखा है। बैंक्स में देखा जाए तो हम कई टाइप के लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग बिजनेस लोन भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का लोन है। अब जनरली देखा जाए तो बैंक में इनका इंटरेस्ट 6% से लेकर 30% तक का होता है, पर वहीं इन ऐप से लिए लोन्स के अंदर का इंटरेस्ट रेट ये ऐप पे डिपेंड करता है, यानी कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कितना % चार्ज करेंगे। अब अगला डिफरेंस है टेन्योर, यानी कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर अपना लोन वापस रीपे कर दोगे। जिसे ट्रेडिशनल लोन में देखा जाए तो वो टाइम मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम 30 साल तक का होता है, जो कि डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पे। पहला है कि आपके लोन का टाइप कौन सा है, दूसरा कि आपकी रिटायरमेंट को कितना टाइम रह गया है। वहीं इसको देखा जाए इन ऐप्स के थ्रू लिए गए लोन में, तो क्योंकि ये ऐप्स छोटे मोटे अमाउंट के ही लोन प्रोवाइड करते हैं,
तो इनका टेन्योर मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 90 दिनों तक होता है। पर स्टिल इसका मेजर पार्ट डिपेंड करता है आपने कौन से ऐप से लोन लिया है। अब समझते हैं कि ये ऐप कैसे हमें डेट ट्रैप में फंसाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक फैमिली मैन हो, आपके ऊपर ऑलरेडी एजुकेशन लोन और होम लोन एग्जिस्ट कर रहे हैं। साथ ही आप क्रेडिट कार्ड का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आपकी EMI भरने में ही चला जाता है, जिसके बाद बाकी की सैलरी आपके घर के खर्च और बच्चों की स्कूल फीस वगैरह में खर्च हो जाती है। अब अज्यूम करो कि आपको सडनली किसी काम के लिए 6,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत है, लेकिन आपकी अगली सैलरी आने में अभी 15 दिन बाकी हैं। अब क्योंकि इन ऑनलाइन ऐप्स में लोन इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के, तो आप इन्हीं से 6,000 रुपये का लोन लेने का डिसाइड करते हो। अब आप ऐसा एक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके 6,000 रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर देते हो, जिसके बाद ये लोन अप्रूव भी हो जाता है। अब ये ऐप्स कभी भी आपको पूरा रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं देते, वो उसका काफ़ी पोर्शन प्रोसेसिंग फ़ी और दूसरे चार्जेस के नाम पर काट लेते हैं। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होता है, जहां आपको 6,000 रुपये की बजाय सिर्फ 5,000 रुपये का ही अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, बाकी 1,000 रुपये चार्जेस के नाम पे काट लिए जाते हैं। अब क्योंकि आपको 6,000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही मिले हैं, तो आप 1,000 रुपये का लोन दूसरे ऐप से लेने का डिसाइड करते हो। क्योंकि अब आपको इनके चार्जेस के बारे में मालूम है, तो आप 1,200 के लिए अप्लाई करते हो, जहाँ 200 रुपये चार्जेस कट के आपको 1,000 रुपये का लोन ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ आप पे टोटल डेट है 5,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये का। राइट? रॉन्ग। आप पे टोटल डेट है 6,000 रुपये प्लस 1,200 रुपये, यानी कि 7,200 रुपये का। अब नॉर्मली ट्रेडिशनल लोन में होता क्या है कि आपको जितना लोन सेक्शन होता है उस पर आपको इंटरेस्ट देना होता है, पर इन ऐप्स में आपको अपने सेक्शन अमाउंट प्लस जितना अमाउंट चार्जेस में कट गया होता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना होता है। अब अज्यूम करते हैं कि दोनों ही डेट को पूरा भरने के लिए आपको 15 दिनों का समय दिया जाता है, जिसके लिए आप पूरा श्योर भी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 15 दिन के बाद आपकी सैलरी आई जाएगी। अब जैसे ही आपकी सैलरी आती है, वो अगेन अपनी दूसरी EMIs और दूसरे खर्चों में ख़त्म हो जाती है, जिससे आप अपने इस 7,200 प्लस इंटरेस्ट वाले डेट को रीपे नहीं कर पाते हो। अब क्योंकि ड्यू डेट आ चुकी है और आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उनके एजेंट्स का आपको कॉल आएगा, जहां वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप फ़िलहाल किसी दूसरे ऐप से लोन लेके उनके लोन रीपे कर दो, बाद में आप उन लोगों का लोन भी रीपे कर देना। और आप ऐसा ही करते हो। अब यहाँ आपने एक डेट साइकिल को स्टार्ट कर दिया है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लगने से आप इसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करते रहते हो, जहाँ आप एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को भरने के लिए तीसरा लोन, और ये साइकिल चलती ही रहती है। अब यहाँ होता क्या है कि आप एक डेट भरने के चक्कर में कई दूसरे डेट भी एक्यूमुलेट कर लेते हो, जिनके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट भी कंपाइल हो जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट का कई गुना होता है, जिससे आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हो। अब ये सब मैं आपको मन से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में विक्टिम्स के साथ हो चुका है। फॉर एग्जांपल, किर्नी मोनिका 24 साल की एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर थी, जो कि तेलंगाना के राजगोपालपट विलेज को बिलोंग करती थी। वो अपने परिवार की इकलौती अर्निंग मेंबर थी, जहां वो अपने 3 छोटे भाइयों को भी सपोर्ट करती थी। अब ज़्यादा खर्चों के बोझ ने उन्हें इन ऐप से ये इंस्टेंट लोन वगैरह लेने के लिए मजबूर कर दिया था। स्टार्ट उन्होंने एक ऐप से 17,000 का लोन लेने से किया था, जिसकी ड्यू डेट जल्द ही आ गई थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उन्होंने दूसरे ऐप से 22,000 का लोन लिया पहले वाले को भरने के लिए, फिर दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, और ऐसे धीरे धीरे वो एक डेट ट्रैप में धंसती चली गई। धीरे धीरे उन्होंने इतना डेट एक्यूमुलेट कर लिया था, जिसे भर ना पाने की वजह से उन्होंने 12 दिसंबर को सुसाइड कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ऐसे 55 ऐप्स उनके फ़ोन में इंस्टॉल मिले, जिनसे उन्होंने टोटल 2.71 लाख रुपीज़ का अमाउंट बोरो किया था, और अभी तक 2.5 लाख रुपीज़ रीपे कर चुकी थी। लेकिन फिर भी अभी उनके ऊपर 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे बाकी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि उनकी सुसाइड करने की सबसे बड़ी वजह थी रिकवरी एजेंट्स के थ्रू किए जाने वाला हैरेसमेंट। उन्हें दिन भर दर्जनों कॉल्स और मैसेजेस आते थे, जिसमें उन्हें फेक FIRs और कोर्ट नोटिस शो किए जाते थे। रिकवरी एजेंट्स के थ्रू उनके बैंक अकाउंट, आधार और पैन कार्ड को ब्लॉक करने की धमकियां दी जाती थी। जब इनसे भी मन नहीं भरा
तो उन लोगों ने उनके फ़ोन में एग्जिस्ट सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेजे जिसमें उनकी आइडेंटिटी को डिफेम किया गया, उन्हें एक डिफ़ॉल्टर बोला गया और सबके सामने ह्यूमिलेट किया गया था, जिससे तंग आकर उन्होंने इन द एंड सुसाइड कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उनके पास इनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे आई। तो जब आप ऐसे लोन ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तभी वो आपसे आपकी गैलरी कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन ले लेते हैं। इवन वो लोन अप्रूव करने से पहले आपसे एक वीडियो शूट करवाते हैं जिसमें वो आपसे कंफर्मेशन मांगते हैं कि आप इस लोन को रीपे कर दोगे। जब ऐसा नहीं होता तो वो इसी को यूज़ करते हैं आपको मेंटली टॉर्चर और दूसरों के सामने ह्यूमिलेट करने के लिए। अब ये सिर्फ मोनिका के साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक सेंट्रल बैंक को ऐसे कुल 2500 कंप्लेंट्स मिले हैं। अब आप लोग को ये सवाल होगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन ऐप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आप को इनके ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप इन 5 स्टेप्स का यूज़ कर सकते हो। अब उन स्टेप्स को जानने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से उन 5 स्टेप्स को भी जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले ये चेक करो कि क्या वो लोन ऐप लीगल है या नहीं, यानी कि वो RBI से ऑथराइज्ड है भी या नहीं। अगर वो नहीं है तो ऐसे ऐप्स या वेबसाइट को कभी भी लोन लेने के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऐप्स की कोई वेबसाइट या कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता है, तो आपको उसे भी चेक करना चाहिए। अगर इनकी वेबसाइट है तो ये चेक करो कि क्या उसके ऊपर सिक्योर्ड का लोगो आ रहा है या नहीं, यानी कि उनकी वेबसाइट का जो URL है वो HTTPS से स्टार्ट हो रहा है या HTTP से। जनरली HTTPS वेबसाइट्स मोर सिक्योर्ड वेबसाइट्स होती हैं, तो ये जरूर चेक करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, अब जैसे हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, ठीक वैसे ही इन ऐप्स का एक रियल आइडिया लेने के लिए उनके कस्टमर रिव्यूज़ को भी चेक करो। ये चेक करो कि क्या ये ऐप या वेबसाइट किसी बैंक या NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रजिस्टर्ड है या नहीं। स्टेप नंबर 4, अधिकतर लोग टर्म्स एंड कंडीशन वाले सेक्शन को एकदम इग्नोर कर देते हैं, बल्कि आपको किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के दौरान उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ना चाहिए। अब बात करें अपने फाइनल स्टेप की, तो आपको कभी भी ऐसे लोन्स लेने ही नहीं चाहिए जो कि आपको बिना किसी क्रेडिट हिस्ट्री के मिल रहे हो। अक्सर इस टाइप के लोन्स को फ्रॉड पाया गया है। अगर आप एक बार इनको ले लेते हो तो फिर इनके एक्सेसिव इंटरेस्ट के नीचे आप दबते चले जाते हो। इसीलिए दोस्तों मेरा तो सजेशन यही है कि आपको जितना हो सके उतना इन लोन ऐप से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने लिए एक बजट बनाना चाहिए जिससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस बिना किसी दिक्कत के मैनेज कर पाओ। साथ ही आपको अपना एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम पे जब आपको अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसे यूज़ करो, ना कि किसी क्विक लोन के झांसे में फंसो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करो जिससे उन्हें भी ये फाइनेंशियल अवेयरनेस हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ।